नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर से मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण समसामयिक करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आने वाले झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन के लिए मैंने 40 प्रश्नों को शामिल किया है तथा वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का यह दूसरा भाग है। पहले भाग तथा झारखंड के करंट अफेयर्स के डिटेल्ड सेशन के लिए अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन तथा आई बटन में दे दिया है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा झारखंड के किस खिलाड़ी को बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट का पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट का पुरस्कार झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किसे दिया गया है? तो वह है आशा किरण बारला, संगीता कुमारी और अष्टम उरांव। ये 3 खिलाड़ी हैं। इन्हें झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिमा महतो और मधुकांत पाठक। पूर्णिमा महतो और मधुकांत पाठक को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार दिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि पूर्णिमा महतो जो है आपकी वो तीरंदाजी कोच हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी कोच हैं, जबकि मधुकांत पाठक लॉन बॉल कोच हैं, याद रखिएगा, लॉन बॉल के कोच हैं। और इन दोनों को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस खेल संगठन को सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार हॉकी झारखंड को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने राज्य खेल पुरस्कारों की सूची में सर्वश्रेष्ठ खेल का खिताब हॉकी झारखंड को दिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन का जो खिताब है वह हॉकी झारखंड को दिया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ खेल जिला संघ का पुरस्कार जो है वह दिया गया है देवघर ओलंपिक संघ को। देवघर ओलंपिक संघ को सर्वश्रेष्ठ जिला संघ का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला संघ का पुरस्कार देवघर ओलंपिक संघ को दिया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर एवं अंपायर भांति मिश्रा को किस श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खेल पत्रकारिता के लिए भांति मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, और यह दिया गया है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इससे पूर्व भांति मिश्रा झारखंड राज्य की सबसे वरिष्ठ खेल पत्रकार और पूर्व क्रिकेटर और अंपायर भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बारला ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। और स्पेन के ट्रिबैंगो, ध्यान रखिएगा, स्पेन के ट्रिबैंगो में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें गुमला झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला ने रजत पदक दौड़ प्रतियोगिता में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन देश के किस राज्य में होने जा रहा है? यानी भारत में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में अंतरराष्ट्रीय महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, और इसका आयोजन 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर 2023 के मध्य किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के मध्य रांची में मरांग
गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह स्टेडियम कहाँ है? रांची। अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो वह रांची में है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो वह है आपका झारखंड में। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें कौन कौन है? तो मनीष चंद्र लाल, सुरेश राम, रोहित कुमार रजक, हीरालाल ठाकुर, अनिरुद्ध कुमार ओझा, यशवंत महतो, ऋषभ कुमार झा और अनुराग राज सहित अन्य 35, ध्यान रखिएगा, अन्य 35 झारखंड के पुलिस कर्मियों को और पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जन शिकायतों के निपटारे में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां। और यह जो है आपका कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निपटारे में झारखंड का भारत में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2022 को झारखंड सरकार ने अपनी झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 कहां से लॉन्च की है? तो यह स्थान था आपका ऑप्शन सी, दिल्ली। झारखंड सरकार ने 23 जुलाई 2022 को अपनी झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 दिल्ली से लॉन्च की थी। और यह इस नीति की जो घोषणा है वह 10 फरवरी 2022 को झारखंड कैबिनेट ने इस नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद दिल्ली से इसे घोषणा या लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय लॉनबॉल टीम में शामिल झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि लवली चौबे जो है झारखंड की रांची तथा रूपा रानी तिर्की रामगढ़ जिले की निवासी हैं और इन दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को पराजित कर, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की टीम को पराजित करके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में इसका आयोजन किया गया था। और यह जो आयोजन था यह मोरहाबादी मैदान में, ध्यान रखिएगा, मोरहाबादी मैदान में 9 से 10 अगस्त 2022 को झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने निम्न में से किन्हें आइकॉन ऑफ झारखंड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राशिद अशरफ। राशिद अशरफ को झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस, ये पूर्व राज्यपाल हैं, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने, ध्यान रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं और इनसे पूर्व रमेश बैस जो थे वो झारखंड के राज्यपाल थे और इन्होंने आइकॉन ऑफ झारखंड अवार्ड राशिद अशरफ को प्रदान किया था। और राशिद अशरफ को सोलर पंप, ध्यान रखिएगा, सोलर पंप एवं सोलर स्टॉल स्ट्रक्चर के सर्वश्रेष्ठ निर्माता हेतु इन्हें आइकॉन ऑफ झारखंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड विधानसभा ने झारखंड के किस जिले में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक को पारित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खूंटी। खूंटी में झारखंड में एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय लॉनबॉल टीम में शामिल झारखंड के सुनील बहादुर, दिनेश कुमार और चंदन कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक
जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन लोगों ने रजत पदक प्राप्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुनील बहादुर, दिनेश कुमार और चंदन कुमार ने लॉन बॉल टीम की पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत अंशु कच्छप को सचिन तेंदुलकर से ऑनलाइन बात करने का मौका मिला है। अंशु कच्छप झारखंड में किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अंशु कच्छप झारखंड में फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, एक अष्टम उरांव और अंशु कच्छप ये दोनों फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी पर कोर्स को प्रारंभ करने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो यह आपका रांची यूनिवर्सिटी है। रांची यूनिवर्सिटी ने साइबर सिक्योरिटी पर कोर्स को प्रारंभ किया है और ऐसा कोर्स प्रारंभ करने वाला झारखंड का यह पहला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार ने सेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के लिए किस देश के हाई कमिश्नर के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के साथ झारखंड सरकार ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत सेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप ब्रिटेन पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर के कितना करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत अब झारखंड सरकार की ओर से जो मिलने वाली सहायता राशि होगी उसे 10 लाख रुपए बढ़ा करके कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। इनका जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? कितने दिनों तक इन्होंने जेपीएससी के पद को सुशोभित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लगभग 2 वर्ष। और अमिताभ चौधरी सर जो थे वो 1 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष 8 महीने तक जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर ये कार्य कर चुके थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनका क्रम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथे क्रम पे उनका स्थान आता है। सैयद सिप्ते रजी झारखंड के चौथे राज्यपाल थे तथा इन्होंने 2004 से लेकर के 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के पद को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 की गठन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% तक छूट मिलेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रथम 10,000 जो खरीदार होंगे वैसे वाहन जिनका निर्माण झारखंड में किया गया है और झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत किया गया है, उनके 10,000 खरीदारों को रोड टैक्स से 100% छूट मिलेगी। वहीं प्रारंभिक 15,000, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक 15,000 जो खरीदार होंगे उनको रोड टैक्स में 75% की छूट प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 पाने वाले सालगे हांसदा झारखंड के किस जिले से हैं? तो सालगे हांसदा झारखंड के जमशेदपुर से संबंधित है और इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार इनके संथाली उपन्यास, ध्यान रखिएगा, संथाली उपन्यास जन्म दिशोम उजारोग के लिए प्रदान किया गया है। उजारोग काना, यह संथाली उपन्यास है जन्म दिशोम उजारोग काना और इनके लेखक कौन है? तो सालगे हांसदा। इसका अर्थ क्या होता है? जन्मभूमि वीरान हो रही है, जन्मभूमि वीरान हो रही है
और इसके लिए सालगे हांसदा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक अन्य तथ्य है कि अंग्रेजी भाषा के लिए भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से झारखंड हजारीबाग के मिहिर वत्स, याद रखिएगा मिहिर वत्स, अंग्रेजी के लिए मिहिर वत्स को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मिहिर वत्स का किताब का नाम है टेल्स ऑफ हजारीबाग, टेल्स ऑफ हजारीबाग, और यह अंग्रेजी भाषा का एक उपन्यास है। ये दोनों ही पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाले झारखंड में आयोजित होने वाले मूलतः किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड ओवरऑल विजेता रहा। इसमें झारखंड में कुल कितने पदक हासिल किए थे, यानी 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड ने कितने पदक प्राप्त किए थे कुल, जिसमें रजत, स्वर्ण और कांस्य तीनों पदक मिले हुए हैं। तो कुल 61 पदक झारखंड ने प्राप्त किए थे और इसमें से 17 स्वर्ण था, 17 स्वर्ण, और रजत जो आपका था वह 24 था, और कांस्य जो था कॉपर वो टोटल 20 था। इस प्रकार कुल 61 पदक झारखंड के खिलाड़ियों ने प्राप्त किया था और इसमें झारखंड ओवरऑल चैंपियनशिप रहा था। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन था वह पटना के कंकड़बाग में, ध्यान रखिएगा पटना के कंकड़बाग में एक है पाटलिपुत्र खेल परिसर, पाटलिपुत्र खेल परिसर में इस 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड ओवरऑल विजेता रही थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हिंदी अनुवादक सॉफ्टवेयर कंठस्थ निम्न में से किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो कंठस्थ सॉफ्टवेयर जो है वह बीआईटी मिश्रा के द्वारा बनाया गया है और बीआईटी मिश्रा की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा कंठस्थ सॉफ्टवेयर जो है यह एक हिंदी अनुवादक सॉफ्टवेयर है और इसे बीआईटी मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है। इस विधेयक में किस वर्ष के खतियान को आधार बनाया गया है? तो इस विधेयक में जो स्थानीय निवासियों की पहचान होगी उसे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय निवासी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किन्हें झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 73वें वन महोत्सव 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए शहरी क्षेत्रों में उन परिवारों को सरकार प्रति पेड़ कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है जो अपने घरों में पेड़ पौधे लगाए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 यूनिट, ऑप्शन ए 5 यूनिट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों को किसी दुर्घटना या मौत की स्थिति में कितने रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल देने की बात की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50,000 रुपए तत्काल सहायता देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल से नल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024 तक, जो हमारा राष्ट्रीय जल भी है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल परियोजना का जो लक्ष्य वर्ष है वह 2024 तक भारत के सभी घरों में पाइपलाइन के द्वारा नल के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इस लक्ष्य के अंतर्गत झारखंड के 61 लाख घरों में, ध्यान रखिएगा झारखंड के
61 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत विशेष परिस्थितियों में विधवा अथवा दिव्यांग महिला लाभुकों को कितने प्रतिशत का अनुदान देने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90% जो है आपका अनुदान देने की बात कही गई है। किसके अंतर्गत? तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत, वह भी विशेष परिस्थितियों में। और किसे? तो विधवा एवं दिव्यांग महिला लाभुकों को, ध्यान रखिएगा, विधवा और दिव्यांग महिला लाभुकों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत मिलने वाली जो राशि होगी उसका 90% भाग अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स संघ की ओर से 17 से 19 सितंबर 2022 तक भोपाल में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 800 मीटर बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आशा किरण बारला झारखंड की किस जिले की रहने वाली हैं? तो आशा किरण बारला झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली हैं। इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए आशा किरण बारला ने एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना है कुवैत में, और इसके लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ एक अन्य तथ्य है कि आशा किरण बारला, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, और गुमला जिले के हैं, इनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को प्राप्त होंगे। और वर्तमान समय में झारखंड की उभरती हुई एक मशहूर खिलाड़ी हैं ये, तो आशा किरण बारला अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड 2020-21 से झारखंड के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लोगों को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय एनएसएस जो है वह भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक इकाई है, जिसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसमें फलक फातिमा, याद रखिएगा, फलक फातिमा ये रांची विश्वविद्यालय की है, रांची यूनिवर्सिटी की, और निखिल कामती को, जो कि कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित है, इन दोनों को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड 2020-21 प्रदान किया गया है, फलक फातिमा और निखिल कामती को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड से निम्न में से किन्हें नारी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा पासवान को नारी रत्न अवार्ड 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है, और इन्हें यह सम्मान साहित्य और समाज सेवा के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कला और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में दिया जाने वाला स्वर्गीय ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रदेव सिंह को स्वर्गीय ज्योति प्रकाश स्मृति रंगमित्र सम्मान 2021 प्रदान किया गया है, जो झारखंड की कला और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में दिया जाता है। और चंद्रदेव सिंह भारतीय लोक कल्याण संस्थान, याद रखिएगा, भारतीय लोक कल्याण संस्थान के सचिव हैं, कल्याण संस्थान के क्या हैं? सचिव हैं। कौन? तो चंद्रदेव सिंह। और चंद्रदेव सिंह को स्वर्गीय ज्योति प्रकाश स्मृति रंगमित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यूपीएससी और जेपीएससी की पीटी पास करने वाले युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध
कराई जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। यदि कोई भी युवा यूपीएससी और जेपीएससी की पीटी परीक्षा पास करता है तो उसे मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए घोषित भारतीय टीम में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर उल्लेखनीय तथ्य है कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा इसमें 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी है, 6 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। कौन कौन खिलाड़ी हैं? तो अष्टम उरांव, ध्यान रखिएगा, अष्टम उरांव, इस नाम को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही चर्चा में अभी चल रहा है। अष्टम उरांव को बनाया गया है कप्तान, ये गुमला जिले से हैं, गुमला जिले से हैं। अनीता कुमारी, अनीता कुमारी आपकी रांची से हैं। इसके बाद नीतू लिंडा, नीतू लिंडा ये रांची से है, कांके से। सुधा रानी तिर्की, सुधा रानी तिर्की ये भी आपका गुमला से हैं। इसके पश्चात पूर्णिमा कुमारी, पूर्णिमा कुमारी सिमडेगा से। और अंत में रांची से ही आपका अंजलि मुंडा, अंजलि मुंडा। यानी अष्टम उरांव, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा, सुधा रानी तिर्की, पूर्णिमा कुमारी और अंजलि लिंडा, अंजलि मुंडा को, ध्यान रखिएगा, अंजलि मुंडा को भारतीय फुटबॉल टीम के अंडर 17 महिला टीम में शामिल किया गया है। और ये टीम जो है महिला विश्व कप टूर्नामेंट जो कि अंडर 17 प्रतियोगिता होने वाली है फीफा के तहत, उसमें ये लोग भाग लेंगी। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के सुनील बहादुर ने स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा, सुनील बहादुर का संबंध लॉन बॉल से है। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और झारखंड की लॉन बॉल टीम में कौन कौन शामिल थी? तो रूपा रानी तिर्की, याद रखिएगा, रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, लवली चौबे और कविता कुमारी, कविता कुमारी तथा आरजू रानी, आरजू रानी, ये लॉन बॉल टीम की महिला टीम है झारखंड की। और इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वहीं पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि सुनील बहादुर ने भी लॉन बॉल में क्या प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, फिर 36वें राष्ट्रीय खेल से ही संबंधित है। झारखंड की गोल्डी मिश्रा ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता है। और गोल्डी मिश्रा झारखंड के किस जिले की रहने वाली हैं? तो गोल्डी मिश्रा झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली हैं। तो झारखंड करंट अफेयर से संबंधित आज का 40 प्रश्नों का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।